गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम अनिल कुमार। आज मैं आप लोगों को एसिड बेस और साल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्लास 7 का। तो एसिड बेस साल्ट में कह रहा है कि इन द प्रीवियस सेक्शन प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न दैट एलिमेंट कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड। कह रहा है कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड अबाउट 3 मिलियन, लगभग 3 मिलियन जो कंपाउंड है, इतनी बड़ी संख्या में जो कंपाउंड है एग्जिस्ट टुडे, आज पाए जाते हैं। यू हैव आल्सो लर्न दैट मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जितने भी मटेरियल हैं उनको अनेकों ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उनको भिन्न भिन्न अनेकों ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कलर, हार्डनेस, सोलिबिलिटी, लस्टर etc। कलर यानी कि रंग के आधार पर, कठोरता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, लस्टर के आधार पर यानी चमक के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। मटेरियल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली एसिड, बेस एंड साल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। इसके बाद कह रहा है कि मटेरियल जिसको कि हम लोग 3 समूहों में बांटे हैं उसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस, साल्ट जो है ये 3 ग्रुप है, समूह है, जो कि कंपाउंड को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। उनके टेस्ट के आधार पर यानी स्वाद के आधार पर उसको एसिड, बेस और साल्ट में बांटा गया है। इसके बाद है सम सब्सटेंस लाइक लेमन जूस टेस्ट सावर। कह रहा है कि पदार्थ जैसे लेमन जूस जो होता है उसका टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड, क्योंकि उसमें एक केमिकल रहता है एसिड के उपस्थिति के कारण लेमन जूस जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। मटेरियल कंटेनिंग एन एसिड इज कॉल्ड एसिडिक। कह रहा है कि वह मटेरियल जिसमें एसिड होता है उसको एसिडिक सब्सटेंस कहा जाता है। बेकिंग सोडा इज स्लिपरी। बेकिंग सोडा स्लिपरी होता है, एंड बीटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड बेस ऑन इट, क्योंकि उसमें एक प्रकार का केमिकल होता है बेस, जिसके कारण उसका स्वाद तीखा होता है और वह बीटर होता है। इसके बाद कह रहा है कि सब्सटेंस कंटेनिंग बेसेज आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस, और वह पदार्थ जो कि बेस होता है उसको बेसिक सब्सटेंस कहा जाता है। एसिड्स, द वर्ड एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर। कह रहा है कि ये वर्ड जो है एसिड, जो कि एसिडस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सावर, खट्टा। द टर्म एसिड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैव ए सोर टेस्ट। कह रहा है कि टर्म एसिड जो है वह केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये नाम, जो कि कंपाउंड का ये ग्रुप है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अब कह रहा है कि एसिड जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है मिनरल एसिड और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड दैट आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी। ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड का कुछ एग्जाम्पल है जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये दूसरे टाइप का एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड ऑकर नेचुरली इन एनिमल एंड प्लांट मटेरियल। ऑर्गेनिक एसिड एनिमल और प्लांट माने जानवर और पौधे में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर विथ देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो। कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड का और उसका स्रोत
दिया हुआ है। तो these acid आर रिप्रेजेंटेड एज कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3। और कह रहा है कि नीचे दिया गया है जैसे कि सिट्रस फ्रूट, खट्टा फल जो होता है, खट्टा फल, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद विनेगर है सिरका, इसमें एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। एप्पल्स में माइलिक एसिड होता है। टमाटो ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इस तरह से ये जो एसिड है भिन्न भिन्न प्रकार के एसिड हैं, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के एसिड सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, इनमें अलग अलग तरह के एसिड पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ पदार्थ दिया हुआ है जिसमें एसिड पाया जाता है, जैसे बी स्टिंग है, बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद टी में टैनिक एसिड पाया जाता है, टी में टैनिक एसिड पाया जाता है। कर्ड दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप में टार्टारिक एसिड पाया जाता है। गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के एसिड पाए जाते हैं। इसे रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड यानी कि गाढ़ा और पतला एसिड। कंसंट्रेटेड मीन्स होता है गाढ़ा और डाइल्यूट मीन्स होता है पतला। ऑल एसिड आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिडिक गैस इन वाटर। जितने भी एसिड हैं वो सॉल्यूशन है। वाटर में एसिडिक गैस जो है वो सॉल्यूशन के रूप में होता है, और वो एसिड है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन जिसमें अधिक मात्रा में एसिडिक गैस होता है उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है ना। अधिक मात्रा में जब एसिडिक गैस रहेगा किसी पदार्थ में तो उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाएगा। दिस एसिड आर रिप्रेजेंटेड एज कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क HNO3। और ये एसिड को हम लोग कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम मात्रा में एसिडिक गैस होता है उसको डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। दीज एसिड आर रिप्रेजेंटेड एज डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl 10 एसिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द गैस इन वाटर। इस प्रकार से जो एसिड सॉल्यूशन होता है भिन्न भिन्न कंसंट्रेशन का, वह तैयार किया जाता है। जो गैस होता है, गैस की मात्रा को वाटर में डिजोल्व करके। तो इस तरह से हम लोग एसिड क्या है और किस किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है हम लोग ये अभी पढ़े। इसके बाद एसिड कितने प्रकार के होते हैं। एसिड 2 प्रकार के होते हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या है, तो ये भी हम लोग देखें कि कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 जो है ये कंसंट्रेटेड एसिड है, और डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl जो है वह डाइल्यूट है, मतलब उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है और कम मात्रा में एसिडिक गैस है तो उसको डाइल्यूट कहा जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में एसिडिक गैस और कम मात्रा में वाटर रहेगा तो उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाएगा। थैंक यू।